मथुरा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ के घाट, मंदिर और गलियाँ कुछ कहना चाहती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। इस वीडियो में मैंने विस्पर्स ऑफ मथुरा की सारी कहानियाँ एक साथ जोड़ दी हैं। अगर आप थोड़ा रुकना चाहते हो, थोड़ा महसूस करना चाहते हो, तो ये सफ़र आपके लिए है। अगर मथुरा की दीवारें बोल सकती तो ये म्यूज़ियम सबसे ज़्यादा राज बताता। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ लकी और मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक सीरीज़ जिसका नाम है विस्पर्स ऑफ मथुरा। इस सीरीज़ में मैं आपको मथुरा की उन जगहों पर लेके चलूँगी जहाँ हिस्ट्री, कल्चर और डिवोशन सब क्वाइटली विस्पर करते हैं। और आज की पहली वीडियो में मैं आपको लेके जा रही हूँ मथुरा म्यूज़ियम। ये डैम्पियर नगर में है और ये सिर्फ कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है बल्कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से भी कनेक्टेड है। मथुरा म्यूज़ियम का एक स्पेशल हाईलाइट है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स। इस आर्ट में फेस, बॉडी लैंग्वेज और डिटेलिंग बहुत डिफरेंट होती है और ऑनेस्टली ये प्लेस आपको फील कराता है कि मथुरा कितनी ओल्ड और पावरफुल सिविलाइजेशन थी। म्यूज़ियम देखने के बाद मुझे एक बात क्लियर हुई कि मथुरा को समझना है तो सिर्फ टेम्पल्स नहीं, हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। मथुरा में कुछ मंदिर ऐसे हैं जो शोर से नहीं, शांति से याद रह जाते हैं और भूतेश्वर महादेव मंदिर उनमें से एक है। और आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल और अंडररेटेड प्लेस, भूतेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर फ्लैशी या टूरिस्ट टाइप नहीं है, पर इसकी वाइब बहुत ही डीप और पावरफुल है। सबसे पहले इस मंदिर का नाम सुनते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भूतेश्वर, तो क्या है ये भूत प्रेत वाला मंदिर है? तो इसका आंसर है नहीं। एक्चुअली भूतेश्वर का मतलब होता है सभी जीवों के स्वामी, यानी कि हमारे लॉर्ड शिवा। लोकल लोगों का मानना है भूतेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और मन को एक अलग ही स्ट्रेंथ मिलती है। मैं पर्सनली ये बोलूँगी, जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे बहुत ही काम फील हुआ था, जैसे माइंड थोड़ा स्लो हो गया हो और हार्ट थोड़ा लाइट हो गया हो। मथुरा को लोग कृष्ण से कनेक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल सच है, पर मथुरा का एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल साइड शिव से भी कनेक्टेड है। सो दिस वाज विस्पर्स ऑफ मथुरा एपिसोड 2, भूतेश्वर महादेव मंदिर। आपको यहाँ का वाइब कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको लेके चलूँगी मथुरा की एक और स्पेशल जगह। टिल देन, लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय। आज मैं आपको मथुरा की एक ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ जहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ वॉल्स पर लिखी होती है भगवत गीता। इस जगह का नाम है बिरला मंदिर। मैं आपको लेके जा रही हूँ मथुरा की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और काम मंदिर में। जैसे ही मैं यहाँ आई, सबसे पहले जो मैंने चीज़ नोटिस की वो थी इसका सिंपल और रॉयल लुक। वाइट स्टोन का मंदिर है, क्लियर आर्किटेक्चर और एक अलग ही शांति है। इस मंदिर को लोग बिरला मंदिर या गीता मंदिर के नाम से जानते हैं क्योंकि ये जो स्तंभ दिख रहा है, इस स्तंभ पर लिखे हुए हैं गीता के श्लोक। यहाँ आके समय थोड़ा ठहर सा जाता है और समय से याद आया कि ये तीसरा एपिसोड है और मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैं किसके साथ घूमने आई हूँ। तो मैं अपनी कज़िन्स के साथ घूमने आई हूँ। हमने एक ही दिन में काफ़ी सारी जगह पे दर्शन किए थे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव था, लेकिन आप लोग पूरा टाइम निकाल के आना क्योंकि ये ऐसी जगह है यहाँ से उठने का मन नहीं करता, बस इसको निहारते रहने का मन करता है। अगर आप मथुरा आ रहे हो तो बिरला मंदिर को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखना। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मथुरा की एक और ब्यूटीफुल जगह के साथ। राधे राधे। क्या आप जानते हो मथुरा में एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम सुनते ही लोग शॉक हो जाते हैं, पागल बाबा मंदिर। पर क्या आप जानते हो कि इस मंदिर के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसमें पागलपन नहीं, भक्ति छिपी हुई है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 4 ऑफ विस्पर्स ऑफ मथुरा। और आज के एपिसोड में मैं आपको लेके जा रही हूँ मथुरा के एक बहुत ही यूनिक और पीसफुल मंदिर में, पागल बाबा मंदिर। सबसे पहले जो चीज़ आपको यहाँ अट्रैक्ट करेगी वो है इसका स्ट्रक्चर। ये मंदिर सिर्फ एक नॉर्मल मंदिर नहीं है, इसकी बिल्डिंग का डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर का नाम पागल बाबा मंदिर क्यों रखा है। तो सुना जाता है कि पागल बाबा एक ऐसे संत थे जो दुनिया की नज़र में बहुत अलग थे, पर उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उसको देख के उनको पागल बोलने लग गए। पर सच ये है कि कभी कभी जो इंसान दुनिया से अलग होता है वो एक्चुअल में ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब होता है। इस मंदिर में झांकी बनी हुई है और हर एक झांकी एक अलग ही कहानी दिखाती है। इस मंदिर ने मुझे एक बात सिखाई कि दुनिया जो लेवल देती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है आपका फेथ, आपका इंटेंशन और आपका हार्ट। तो अगर आप मथुरा आए, डू नॉट मिस दिस प्लेस बिकॉज दिस प्लेस इज़ नॉट जस्ट अ टेम्पल, इट्स अ फीलिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विस्पर्स ऑफ मथुरा के एक और हिडन जेम के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। मथुरा में कुछ जगह ऐसी हैं जहां आपको लगता है जैसे दीवारें भी कहानियां बोल रही हों। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज विस्पर्स ऑफ मथुरा। और ये है एपिसोड 5 जहां हम बात कर रहे हैं मथुरा की उन कहानियों की जो शोर में नहीं, खामोशी में महसूस होती हैं। और आज मैं खड़ी हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि में। कहते हैं इस ज़मीन ने वो रात देखी है जब जेल के अंदर एक डिवाइन लाइट जन्मी थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि वो जगह जहाँ से धर्म की शुरुआत हुई थी, जब कंस का अत्याचार पीक पर था, जब देवकी रो रही थी, जब वासुदेव हेल्पलेस थे, तभी भगवान आए थे। और यही तो लाइफ का ट्रुथ है, जब सबसे ज़्यादा दर्द होता है तभी चेंज स्टार्ट होता है। जन्मभूमि के अंदर का एटमॉस्फेयर इतना पावरफुल है कि आप बस चुप हो जाते हो। कान्हा का जन्म सिर्फ एक जन्म नहीं था, ये एक प्रॉमिस था कि डार्कनेस कितनी भी हो, भगवान का आना पक्का है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म, पर मथुरा की कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे। मथुरा की गलियों में एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है कंस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज विस्पर्स ऑफ मथुरा। और ये है एपिसोड 6 जहाँ पे मैं आपको लेके जा रही हूँ कंस किला। पर एक क्वेश्चन है, क्या कंस किला सच में कंस ने बनवाया था या फिर ये बस एक कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। ये जगह यमुना जी के बिल्कुल पास है और यहाँ खड़े होते एक अलग सी फीलिंग आती है, जैसे टाइम रिवर्स हो रहा हो। मथुरा को हम कृष्ण की जन्मभूमि के लिए जानते हैं, पर ये मथुरा एक टाइम पर राजनीति, युद्ध और राज्यों के बदलाव का सेंटर था। अब बात करते हैं कंस किला की हिस्ट्री का। लोकल्स बिलीव के हिसाब से ये वही जगह है जहाँ से कंस ने पूरे मथुरा पर राज किया था, लेकिन हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर आज हमें जो दिखता है वो कंस के टाइम का है ही नहीं। ये मुगल पीरियड और मराठा पीरियड से कनेक्टेड है। पर कंस का नाम यहाँ इसलिए जुड़ा क्योंकि मथुरा की आइडेंटिटी कंस और कृष्ण की कहानियों से अलग हो ही नहीं सकती। इस जगह का सबसे पावरफुल पार्ट है यमुना जी का किनारा। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे यमुना जी सब कुछ देख रही हो, कंस का घमंड, कृष्ण का जन्म और मथुरा का बदलता हुआ इतिहास। यहाँ आपको फोर्ट का एक रफ सा आउटलाइन मिलता है। ये कोई साइनी टूरिस्ट प्लेस नहीं है, पर ये एक ऐसी जगह है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि टाइम कितना भी पावरफुल हो, आखिर में सब कुछ मिट्टी में मिल ही जाता है, सिर्फ कहानियाँ बचती हैं। तो ये थी कंस किला की कहानी, एक ऐसी जगह जहाँ हिस्ट्री और मैथोलॉजी दोनों एक साथ चलती हैं। आपको क्या लगता है, कंस किला सच में कंस ने बनवाया था? कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू लव दिस हिडन स्टोरीज ऑफ मथुरा देन डू सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नई जगह, नई कहानी के साथ। आज मैं आपको मथुरा की सबसे सोलफुल प्लेस पर लेके जा रही हूँ, यमुना घाट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज विस्पर्स ऑफ मथुरा, जहाँ मैं आपको मथुरा की हर जगह का सिर्फ व्यू नहीं, उसकी कहानी भी सुनाती हूँ। यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति है। घाट की सीढ़ियाँ, पानी की लहरें और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज़। सच बोलूँ तो ये जगह शोर में भी सुकून देती है। यहाँ सुबह और शाम में आरती होती है और जब दिया पानी में छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो हर दिया एक विश लेकर जा रहा हो। लोग यहाँ सिर्फ पूजा करने नहीं आते, लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी का बोझ हल्का करने भी आते हैं। मुझे लगता है यमुना घाट एक ऐसी जगह है जहाँ आप बिना बोले ही सब कुछ कह देते हो। यहाँ पर बोट्स भी मिलती हैं और अगर आप सनराइज़ या सनसेट टाइम पर आओ तो मथुरा का ये व्यू एकदम ड्रीम जैसा लगता है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, पर यमुना जी की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आप मथुरा आए तो मंदिर के साथ साथ यमुना घाट जरूर जाना, क्योंकि यहाँ सिर्फ पानी नहीं, यहाँ कृष्ण का एहसास भी होता है। अगर आपको विस्पर्स ऑफ मथुरा का ये एपिसोड अच्छा लगा तो पता है ना क्या करना है, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मथुरा की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।